जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं यशस्वी सामाजिक विज्ञान के महामैराथन क्लास। और इस महामैराथन क्लास में हर एक क्वेश्चन सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस महामैराथन की आज तीसरी क्लास है। पहली और दूसरी क्लास हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वह जाकर देख लें। चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, देखना अनिवार्य है। तो चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। सेकंड ऑप्शन है, अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण मैट्रिक इकाइयों में पाए गए आंकड़े आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप सभी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? वह है इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। आंकड़े का संग्रह दो तरीके से किया जाता है। पहला जो होगा प्रत्यक्ष तरीका, पहला होगा प्रत्यक्ष तरीका और दूसरा होगा अप्रत्यक्ष तरीका। आंकड़ों का संग्रह दो प्रकार से किया जाता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तरीकों को अधिक विश्वसनीय माना जाता है। विश्वसनीय जो माना जाता है वह प्रत्यक्ष तरीकों को ही माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्राकृतिक डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्राकृतिक डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो वह है भूगोल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूगोल ही सबसे अधिक उपयुक्त है। भूगोल शिक्षण से भौतिक मॉडल वास्तविक आकार से बड़ा या छोटे आकार की प्राकृतिक प्रतिरूप के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। भूगोल शिक्षण से भौतिक मॉडल वास्तविक आकार से बड़ा या छोटे आकार की प्राकृतिक या प्रतिरूप के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो स्थानीय समाचार पत्र के मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? तो वह है द्वितीयक स्रोत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह है द्वितीयक स्रोत। समाचार पत्र के मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? तो वह है द्वितीयक स्रोत। शोधकर्ता द्वारा सूचना के स्रोत का स्वयं जानकारी प्राप्त कर प्राथमिक स्रोत कहलाता है। प्राथमिक स्रोत जो है कहलाता है वह स्वयं से जानकारी प्राप्त कर, स्वयं से जानकारी प्राप्त कर यह जो है प्राथमिक स्रोत कहलाता है। जबकि स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी प्राप्त करना यह द्वितीयक स्रोत कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? अनन्य, विशेष, समावेशी, आधुनिक। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं, तो वह होगा समावेशी शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समावेशी शिक्षा। समावेशी प्रकार की कक्षा में सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समावेशी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। यह कथन किसने दिया था? C.L. ओगडेन, डी पार्सेल, J.H. बेल, जीन पियाजे। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह जो सिद्धांत दिया गया है, यह सिद्धांत किसका है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। यह सिद्धांत है जीन पियाजे की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यह जो सिद्धांत है वह है जीन पियाजे का। पियाजे का सिद्धांत विकासी अवस्था सिद्धांत कहलाता है। जीन पियाजे का सिद्धांत जो है वह है विकासी अवस्था सिद्धांत कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें, काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें, परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच, जटिल सोच, बुद्धिमान सोच, अमूर्त सोच। कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आलोचनात्मक सोच। एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे आलोचनात्मक सोच कहते हैं। इसमें हर समूह की सफलता के साथ ही समूह के प्रत्येक व्यक्ति की सफलता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए? पशु अंगों के अवशेष से, ग्रेफाइट से, पौधों और खनिज के स्लेट से। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन कर रहा है अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो वह है पौधों और खनिज के। वह सामग्री जो थी पौधों और खनिज के रंग बनाए गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग पौधों और खनिजों से प्राप्त किए गए हैं। चित्रों में जिन रंगों का प्रमुख रूप से उपयोग किया गया है वे धातु, राग, चटक लाल, कुमकुम या सिंदूर, हरिताल नीला, लापिस लाजुली नीला, काला, चाक की तरह सफ़ेद, खड़ी और हरा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई थी? ताड़पत्रों पर, पत्थरों पर, कागज पर या लकड़ी पर? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पांडुलिपियां किस पर लिखी गई थी? तो वह लिखी गई थी ताड़पत्रों पर। पुरानी पांडुलिपियां जो लिखी गई थी वह ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ताड़पत्रों पर। पांडुलिपियों का मुख्य उद्देश्य भारतीय ज्ञान की अति प्राचीन परंपरा का संरक्षण है। पांडुलिपियां भारतीय परंपरा का इतिहास माना जाता है। पांडुलिपि जो है वह भारतीय परंपरा का इतिहास माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या महापाषाण काल? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप सभी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो मानव इतिहास में कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? तो वह है पूरा पाषाण काल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल की जो है वह सबसे लंबी अवधि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो होगा आरंभिक, आरंभिक पूरा पाषाण काल। दूसरा होगा मध्य पूरा पाषाण काल। तीसरा होगा उत्तर पूरा पाषाण युग। तीसरा होगा उत्तर पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। पूरा पाषाण काल वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। कथन बी है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए सत्य है, बी असत्य है, ए असत्य है, बी सत्य है, ए बी दोनों असत्य हैं, ए बी दोनों सत्य हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन 56 है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यह कथन सही होगा। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं, यह भी कथन सही है। दोनों कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए और बी दोनों ही सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। इस स्थल से सिंधु सभ्यता के विकास और उत्पत्ति का साक्ष्य मिलता है। किस सभ्यता का? तो वह होगा सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के विकास और उत्पत्ति का साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? पंजाब, हरियाणा, गुजरात या जम्मू कश्मीर? कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
हड़प्पा के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो वह है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी मात्रा में मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात में कुल 9 नगर मिले, जिसमें से प्रमुख नगर जो है वह है लोथल है, सुरकोटदा है, रंगपुर है, धौलावीरा एवं देसलपुर। यही है 9 नगर में से प्रमुख नगर जो है वह है लोथल है, सुरकोटदा है, रंगपुर है, धौलावीरा, देसलपुर, यही नगर हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? ब्राह्मी में, पाली में, संस्कृत में या प्राकृतिक में? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आप सभी आंसर दीजिए। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो वह रची गई थी संस्कृत भाषा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संस्कृत भाषा में ही रची गई थी ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल नहीं थे। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो वह हैं 10 मंडल। 10 मंडल निहित हैं और इसमें क्या है 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त का संग्रह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे? महावीर, प्रसेनजीत, बिंबसार, अजातशत्रु। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे, तो वह कौन शासक थे? तो वह थे बिंबसार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो वह बिंबसार थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। बिंबसार द्वारा हर्यक वंश की स्थापना मगध में की गई थी। कहाँ पर? मगध में की गई थी बिंबसार द्वारा हर्यक वंश की स्थापना। हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह है बिंबसार के द्वारा। मगध दक्षिण बिहार में स्थित था तथा इसकी राजधानी राजगिरी थी। मगध की राजधानी क्या थी? तो वह थी राजगिरी। राजगिरी जो है वह मगध की राजधानी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिंबसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? बुद्ध, धम्म, अहिंसा, संघ। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है। कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तो वह है अहिंसा। अहिंसा जो है यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अहिंसा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध है, धम्म है, संघ है। बौद्ध धर्म बुद्ध, धम्म, संघ पर ही आधारित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है अहिंसा जो है यह त्रिरत्नों में से नहीं है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।